नमः। तो इस प्रकार से क्षत्रिय श्रेणी का करता है तो वहाँ तंत्र विद्या काम नहीं करेगी किसी की भी। और जो समर्पण के साथ भगवान के नाम का जाप कर रहा है, ओम अथवा राम का, इन तांत्रिक का क्या स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही हमने बम्बई में एक भगत था, तो वो हमसे कई बार बोला कि महाराज जी हम 8 साल से काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे साथ वाले हमसे बहुत आगे बढ़ गए और वो इस देश से विदेश तक पहुंच गए। तो हमने कहा किसी जन्म का तुम्हारा पाप है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फिर हमसे पूछा कि महाराज आप कुछ तो बताइए। तो हमने कहा गुरु महाराज जी हमें एक ही विद्या दिए हैं कि समर्पण के साथ भगवान का सुमिरन करना, ओम अथवा राम, ओम का जाप करना है, समर्पण के साथ निरंतर लगे रहना है, और जैसे भगवान निर्देशन दें उस पर ध्यान देते हुए। तो हमने कहा तू ओम का खूब जाप कर, गुरु महाराज से प्रार्थना कर, वो बता देंगे। लेकिन वो फिर कुछ महीनों बाद फिर उसने फ़ोन किया। तो हमने कहा देख इस समय 1-2 तांत्रिक मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं बड़ी तेज़ी से, एक पैसा लेता है और एक नहीं लेता है, तो जहाँ तुझे उचित लगे वहाँ चला जा। तो दूसरे दिन उसने जाने का निर्णय लिया कि हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। रात्रि में उसे स्वप्न में दिखाई पड़े पूज्य गुरुदेव भगवान, और गुरुदेव भगवान कहते हैं कह रहे तू यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है, तू जहाँ जाएगा वहाँ भी मैं ही दूंगा। और जिसके पास जा रहा है वो ध्रुत है। क्या है? ध्रुत है। वो महा उपद्रवी है। इतना उसने देखा तो फिर उसने सुबह फोन किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे स्वप्न में दिखाई पड़ा। हमने कहा देख महापुरुष महापुरुष होते हैं, तुम्हारा समर्पण भजन चिंतन अच्छा है, तो गुरु महाराज जी ने तुम यहाँ बैठे बैठे परिचय दे दिया कि ये लोग क्या है। अब बोले अब महाराज भजन करूँगा मैं, गुरु महाराज के सिवाय कहीं नहीं जाऊँगा। तो इसी प्रकार से आप भजन चिंतन कर रहे हैं, सदगुरु के सानिध्य में हैं, तो इन तांत्रों के अंदर क्या योग्यता है आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा, उसकी बहन के पास एक चदरिया थी। बोले भैया तुम चिंता मत करो, मैं चदरिया उड़ करके आग में बैठ जाऊंगी। वो चदरिया का आशीर्वाद है कि आग उसको नहीं जला पाएगी जो चदरिया उड़ के बैठेगा, और मैं प्रहलाद को गोद में ले लूंगी। प्रहलाद बाहर रहेगा मेरी गोद में, वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो हिरण्याकश्यप ने ऐसा ही किया। अब जो है होलिका बैठ गई, आग लगा दी गई, होलिका जल के हो गई राख। क्यों जल के राख हो गई? कि जो चदरिया स्वयं ओढ़ी थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई। ऐसी हवा चली, ऐसा तूफान आया। अब उस चदरिया में प्रहलाद हो गए और होलिका जल के राख हो गई। लेकिन आप देखे होंगे जब भी ऐसी कोई समस्या प्रहलाद के सामने आई थी तो प्रार्थना में लग जाएं और इसी का जाप करना आरंभ कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना भी किसी मंत्र से कम नहीं होती है, लेकिन मंत्र मंत्र होता है जो हमारी श्वास में सहजता पूर्वक ढल जाए। इतनी लंबी प्रार्थना श्वास में नहीं ढलेगी। इसलिए महापुरुषों ने शोध करके भली प्रकार चिंतन करके अपने शरीर को गला दिए, मिटा दिए स्वयं को। तब हम सबको उन्होंने बताया कि ओम का जाप करो। इसके अंतराल में पूरी सृष्टि समाई हुई है, और जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं वो तीनों देव समाये हुए हैं। और इतना ही, जो सृष्टि का पालन करता है सर्वशक्ति मानो परमात्मा भी इसी मंत्र के अंतराल में है। किसने बताया? ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, जिन्हें सदगुरु कहते हैं। तो आप कहीं तांत्रिक के पास जा रहे हैं तो बस ओम 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 अपने मन के अंतराल में जपते रहिए। वो तांत्रिक तुम्हारे ऊपर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तांत्रिक के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के भक्त का बाल भी बांका कर सके। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं
कह हर भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। जो वास्तव में एक परमात्मा के भक्त हैं, वहाँ भूत प्रेत ये पाखंड, ये तंत्र जंत्र मंत्र, ये कोई उसके पास नहीं आते। तो अंत में होलिका जल गई। वहीं से फिर होलिका मनाने लगे सब लोग कि भाई मिलजुल के रहो, आपसी वैर भाव छोड़ करके प्रेम से रहो और भगवान की भक्तिमय हो जाओ। फिर प्रहलाद की भक्तिमय पूरा नगर हो गया। हिरण्याकश्यप अंत में स्वयं भी मर गया। तो ये तांत्रिक मरते हैं, किसी को मार नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप तांत्रिक के वशीभूत हो गए, उसके बताए हुए अनुसार मार्ग पर चलने लगे तो आपको मृत्यु देगा, परम शांति नहीं देगा, ना परम धाम देगा। जैसे प्रताप भानु एक राजा थे, महाप्रतापी राजा। उनका छोटा भाई अरमर्दन, वो भी महाप्रतापी, मंत्री धर्मरुचि। तो प्रताप भानु से एक कपटी मुनि नाम का राजा था, वो युद्ध में पराजित हो गया। उसका पूरा परिवार भी नष्ट कर दिए प्रताप भानु। उसके 100 पुत्र थे, 10 भाई, और बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, जो सज्जन लोग उनको सताते थे। तो प्रताप भानु ने सबको मार डाला। ये कपटी मुनि बच गया और जंगल में भाग गया और लगा ये तपस्या करने। और तपस्या में इसने क्या पाया? एक मित्र रूप में कालकेतु नामक राक्षस को। अब संयोग की बात कि प्रताप भानु जंगल में गए शिकार करने, और शिकार करते करते कालकेतु सूअर बन के रास्ते में आ गया। अब वो सूअर बन करके प्रताप भानु को कपटी मुनि की कुटिया में ले गया। आगे क्या होता है, आप निरंतर वीडियो में बने रहिए। बहुत ही रोमांच और प्रभावशाली कथा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।